प्यारे बच्चों, आज हम लोग सेक्स डिटर्मिनेशन पर बात करेंगे। सबसे पहले डेप्थ सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बात करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैंने आपसे पहले बताया था कि दो प्रकार के क्रोमोसोम्स होते हैं। एक क्रोमोसोम्स को ऑटोसोम्स कहते हैं। इनकी संख्या 22 पेयर होती है और दूसरे होते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। इनकी संख्या 1 पेयर होती है। अगर ये मेल हैं तो और ये फीमेल हैं तो फीमेल में X और X और मेल में X और Y, दो प्रकार के सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। तो अगर हम ये बात करें तो 22 पेयर प्लस XX या 22 पेयर प्लस X, तो ये दो प्रकार के सेक्स क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। और मैंने आपसे कहा था कि जब इन दोनों में ही मियोसिस होगी, क्या होगी? मियोसिस होगी, तभी गैमेट्स बनेंगे। तो इसमें 22 प्लस X होगा और यहाँ पर भी 22 प्लस X होगा। इसमें से एक पोलर बॉडी होगी और एक ओवम होगा। ये जो पोलर बॉडी है बाद में इससे फिर पोलर बॉडी बनेंगे, लेकिन यहाँ पर जो है 22 प्लस X और 22 प्लस Y, दो प्रकार के गैमेट्स बनेंगे। फर्दर इनसे फिर करेंगे तो 22 प्लस X, 22 प्लस X, 22 प्लस Y और 22 प्लस Y। मतलब ये संख्या में है, ये नंबर में है, ये भी नंबर में ही है। मियोसिस हुआ, मियोसिस के बाद ये मियोसिस सेकेंड, ये मियोसिस फर्स्ट। तो आप देख रहे हो कि ये जो ओवम है, जब कभी ये इसके साथ मिलेगा, मतलब 22 प्लस X इंटू 22 प्लस X मिला तो बनेगा क्या? 44 प्लस XX। कहने का मतलब है कि यहाँ पर फीमेल बेबी का फॉर्मेशन होगा। और 22 प्लस X इसका अगर क्रॉस होगा, मतलब ये Y क्रोमोसोम के साथ मिलेगा तो 44 प्लस XY, अर्थात यहाँ पर मेल बेबी का फॉर्मेशन होगा। तो इन दिस वे यू आर सीइंग दैट there is 50% chances of male baby and 50% chances of female baby. In this system, female being referred to as XX, having 2X chromosomes, and the male XY, 1X and 1Y chromosome. The male is heterogametic sex, producing two kinds of sperm with X and Y chromosome, 50% each. The female is homogametic sex, producing only one kind of X, all with X chromosome. The sex of offsprings depend on the kind of sperm fertilizing the egg. Many organisms have the XX, XY sex determinating system, such as same plane, angiospermic genes, insect, reptiles and all mammals including human. तो ये बात रही ह्यूमन में। अब थोड़ी बात करते हैं बर्ड्स में। बर्ड्स में सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है उस पर डिस्कस कर रहे हैं। तो वहाँ पर जो सिस्टम है वो ZW और ZZ
सिस्टम के रूप में हम बात करेंगे। अब दिस सिस्टम इज अपोजिट टू दी एक्स वाई। जैसे मैंने आपसे कहा था कि वहाँ पर मेल जो है वो हेट्रोगैमेटिक होता है, लेकिन यहाँ पर फीमेल हेट्रोगैमेटिक है। मतलब अगर जेड बोलेंगे तो ये मतलब मेल है, और अगर ZW बोलेंगे तो इसका मतलब है कि ये फीमेल है। मतलब यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ कि फीमेल जो है हेटेरोगैमेटिक है और मेल जो है दैट इज होमोगैमेटिक। तो मेल जो है वो होमोगैमेटिक है। तो जो फीमेल्स है वो 2 प्रकार के एग प्रोड्यूस करेगी। मतलब कौन? इसमें 2 प्रकार के जो स्पर्म बनेंगे उनकी संख्या जो है 76 प्लस ZZ है। तो आगे जो बनेंगे वो 38 प्लस Z होगा और 38 प्लस Z होगा। ऐसे यहाँ पर 76 प्लस ZW है फीमेल में, तो 38 प्लस Z और 38 प्लस W ये सिस्टम होगा। कहने का मतलब ये है कि द फीमेल आर हेट्रोगैमेटिक सेक्स एंड द मेल आर होमोगैमेटिक सेक्स। फीमेल प्रोड्यूस 2 टाइप ऑफ एग्स, 50% with Z chromosomes and 50% with W chromosomes. Male produce only 1 type of sperm, all with Z chromosome. A sperm containing the Z chromosomes fertilize an egg carrying the Z chromosomes produce a male. But if sperm containing the Z chromosome fertilizing an egg carrying the W chromosomes produce a female. This system is reported in many butterflies, fish and all snakes and some birds. कहने का मतलब ये है कि अगर ये सिस्टम बना, मतलब ZZ मिला, तो यहाँ पर 76 प्लस ZZ मतलब बना क्या यहाँ पर मेल बर्ड बना। और नीचे वाले सिस्टम पर आप आओगे तो 76 प्लस ZW अर्थात फीमेल बर्ड्स का फॉर्मेशन होगा। क्लियर? 76 प्लस ZZ होगा तो मेल, 76 प्लस ZW होगा तो फीमेल बर्ड्स का प्रोडक्शन होगा। ये बात रही किसकी? बर्ड्स में। सेक्स डिटर्मिनेटिंग मैकेनिज्म इन बर्ड्स। इसके बाद आपसे हम बात करेंगे इन बटरफ्लाई। बटरफ्लाई क्यों लेंगे यार? हम तो हाउस फ्लाई की बात कर रहे थे। हो जाता है बच्चों, कभी कभी जवान है फिसल जाती है, तो फिर मैं हाउस फ्लाई बोला, पता नहीं क्या हो रहा है। बात करनी थी हमको हनी बी की। किसकी बात करनी थी? हनी बी की। तो इन केस ऑफ हनी बी मतलब सभी लोग जानते होंगे मेरे ख्याल से हनी बी को, तो मधुमक्खी का नाम सुना होगा। तो यहाँ पर हनी बी में 3 प्रकार की फ्लाई होती हैं। एक क्वीन होती है, एक वर्कर